अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है खुदी की तलाश, यानी मैं कौन हूँ, हु आई एम, और मुझे अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया है इस दुनिया में, और मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये जो टॉपिक है ये इस वक्त दौर का सबसे अहम टॉपिक है, क्योंकि हम आज बेशुमार इतनी बड़ी हर तरफ एक अफरा तफरी फैली हुई है, लेकिन हमें जो मेन सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में लाने का क्या मकसद था, और हम अब जब आ चुके हैं तो हमने क्या करना है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ जो 3% लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के साथ जी रहे हैं, और बाकी जो 97% लोग हैं वो सिर्फ बिना मकसद के, और वो जो लोगों को कॉपी कर कर, और जो सब जो चल रहे कल्चर में, माशरे में, सिर्फ उसको कॉपी कर कर वो ज़िंदगी गुजार रहे। ये सवाल दुनिया में, ये सवाल सिर्फ संजीदा लोगों को ही मिला है। अल्लाह ताला ने ये सवाल कभी भी किसी गैर संजीदा शख्स को दिया ही नहीं। कुछ सवाल है, क्या सिर्फ आप अपने वालिदैन के कहने पर पढ़ रहे हैं, यहीं आप दाखिल हुए हैं, या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था इसलिए आप दाखिल हो गए हैं। आप खुद सोचें कि आपको अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया है। एक दफ़ा हज़रत वासिफ़ अली वासद के पास एक शख्स आया और उसने पूछा कि सर कैसे पता लगेगा अपने आप का। तो हज़रत वासिफ़ ने कहा कि ये सवाल मुझसे बाद में करना। तो हफ्ते बाद आपने पूछा कि क्या सवाल था तुम्हारा। तो उस शख्स ने कहा कि मैं अपना सवाल भूल चुका हूँ। तो आपने क्या खूब जवाब दिया, आपने कहा तुम एक छोटा सा सवाल एक हफ़्ते तक नहीं संभाल सके, तो कुदरत तुमको ऐसे सवालों का जवाब नहीं देगी, यानी किसी गैर संजीदा शख्स को इसका जवाब नहीं मिला। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक खूबी, एक सलाहियत रखी हुई है, आपने उसको कभी देखा ही नहीं। आपने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि क्या किस चीज़ में मैं बेहतर हूँ। हो सकता है आप कोई बहुत बड़े आलिम बन जाएँ, आप बहुत बड़े कारी बन जाएँ, आप बहुत बड़े उस्ताद बन जाएँ, बहुत बड़े बिज़नेसमैन बन जाएँ। इस वक्त इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 400 से भी ज़ायद जो डिफरेंट शोबे हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा शोबे आ गए हैं, मैनेजमेंट आ गया है, कम्युनिकेशंस आ गए हैं, मतलब 400 से भी ज़्यादा ऐसे शोबे हैं जहां आप अपने आप को आजमा सकते हैं। अब ये नहीं, आप अपने आप को देखोगे, आपको अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा किया होगा। कोई तो ऐसा खला होगा जो दुनिया में जो आपने पुर करना है, जिसके लिए आप पैदा किए गए हैं। एक बात थी कि एक जगह लिखा हुआ था कि कोई शख्स ऐसा होता है जो ज़िंदा रह के भी मरा होता है, और कोई जो मरा होकर भी ज़िंदा रहता है। इखलाकियात आपके अंदर आ जाएंगी, लेकिन आप ये देखें कि आपको अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया है, आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद। कोई ऐसा खला जो आपने पुर करना है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। ये कोई बुरी बात नहीं कि आपने डिग्री ली और फिर आपने उस डिग्री में आगे नहीं बढ़े, आपने रास्ता चेंज कर लिया। ये कोई बुरी बात नहीं। बात ये है कि बड़ी बात कि आपको जिस काम के लिए पैदा किया है, आप अपने आप को उधर देखें कि आप किस चीज़ में बेहतर है, और आपको ज़्यादा किधर फोकस है। तो आप यानी अपने आप को देखें और इस कोशिश तो करें। नहीं तो अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन मिल जाता है। हज़रत बुल्ले शाह फरमाते हैं, अपने अंदर झाती मार, यानी ख़ुद को देख कि आप खुद कहाँ बेहतर है। तो आप अपने आप को फाइंड करें, क्योंकि अगर आप इस दुनिया के डगर पर चलते हैं तो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जब आप अपना मकसद और अपने मकसद वाला काम पालेंगे तो फिर आपको काम नहीं लगेगा, बल्कि आपको फ़न लगेगा। और जब आपको अपना काम मिल जाएगा तो फिर आपको काम मुश्किल नहीं लगेगा, वो फिर काम आपके लिए फ़न बन जाएगा, वो फिर शौक़ बन जाएगा। और जब शौक़ बन जाता है जो काम, फिर उसमें इंसान कभी थकता नहीं है। जैसे कुदरत की हर चीज़ चल रही है, जैसे पानी दरिया में बहता रहता है, सूरज रोशनी देता है, तो ऐसे ही आपको भी किसी मकसद के लिए पैदा किया अल्लाह ताला ने। तो आप देखें तो एक दफ़ा इस सवाल का एक दफ़ा संजीदगी से आप सब जवाब तो ढूंढें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया है, मेरे इस दुनिया में आने का क्या मकसद था। क्या मैं सिर्फ ऐसे एक मतलब सबके साथ ऐसे सिर्फ सारा दिन मैंने घूमते फिरते रह गुजार देना, या मेरा अल्लाह ताला ने मेरी कोई ज़िंदगी में आने का मकसद, मेरी दुनिया में लाने का कोई मकसद था कि मैंने भी कुछ करना है, या मैंने कुछ लाजमी नहीं आपको बहुत बड़े आप आदमी बन जाओ, लेकिन आप ऐसा कुछ कर जाओ कि आप इस दुनिया से चले जाओ लेकिन आपका नाम ज़िंदा रहे कि आपने कुछ किया था। तो आप ये सवाल अपने आप से लाजमी कीजिएगा।
یہ آپ کی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ زندگی آپ دوبارہ نہیں آنی، تو اس لیے آپ اس چھوٹی سی زندگی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے اندر یہ سنجیدگی لائیں کہ آپ اس سوال کو ڈھونڈیں کہ ہو آئی ایم، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس مقصد کے لیے میں دنیا میں لایا گیا ہے، اور میں اب یہاں آ گیا ہوں تو میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ مقصد دنیا میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ کمانا، اس کے علاوہ بھی ہمارا زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوال خود سے کرنا پڑتا ہے، خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم کوشش کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، تو ہر چیز آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا سوال آپ کے اندر مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور جب آپ کرنے میں، جب آپ کی لگن ہوتی ہے، جب آپ کا شوق ہوتا ہے۔